दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को करारा झटका दिया है और ये झटका है आजम खान के मामले में। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे, इन तीनों को जो है वो सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था कुछ अलग अलग मामलों में उलझाकर। इनमें से एक मामला था आजम खान के बेटे के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। इस पूरे मामले में जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी को जो है वो जमानत दे दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो केंद्र सरकार और जो यूपी सरकार और जो राज्य सरकारें हैं बीजेपी की, ये उन मामलों को चैलेंज नहीं करती है जिसमें उसके खुद के नेता फंसे हुए होते हैं। मसलन हमने देखा कि जब अमित शाह जो तड़ीपार रह चुके हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें जब जमानत दी गई सीबीआई कोर्ट की तरफ से, तो अमूमन ये हमेशा रहता है कि जब सीबीआई किसी को जमानत देती है तो सरकार उसका विरोध करती है कोर्ट में और सीबीआई खुद भी उसका विरोध करती है। लेकिन अमित शाह के मामले में ऐसा नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा, उनके मामले में भी ऐसा नहीं हुआ। उन्हें जमानत मिली, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। जबकि दीगर ऐसे कई मामले होते हैं जो विपक्ष से जुड़े होते हैं या खास समुदाय से जुड़े होते हैं, वहां पर फौरन बीजेपी की सरकार जाती है और चैलेंज करती है। आजम खान के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को जमानत दे दी। आनंद फानंद में योगी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया और कहा कि आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो करारा झटका दिया है और योगी सरकार की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जमानत का जो मामला है इसमें जो है वो कुछ भी नहीं होगा और जमानत दी है तो दी, उसे मान्य रखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कई सारे इन पर मुकदमे दर्ज थे। आए दिन खबरें भी आई कि योगी पर से कई सारे मुकदमे वापस ले लिए गए। बड़े बड़े मुकदमे भी उसमें कुछ थे। तो जब बड़े बड़े मुकदमों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, मामले वापस ले लिए जाते हैं, तब आजम खान के बेटे के खिलाफ तो महज एक जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ मामला था। हालांकि हम यहां पैरवी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने गुनाह किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक खास समुदाय के व्यक्ति ने गुनाह किया है तो सिर्फ उसे सजा मिलनी चाहिए और किसी को नहीं, या फिर जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये चलन चल चुका है। ये इसलिए भी हम कह रहे हैं कि आप सोचिए, एनआईए, ये हमने आजम खान का मामला आपको बताया। इसके अलावा दूसरा एक मामला है अर्नब गोस्वामी का, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला। अर्नब के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जानी चाहिए कि उन्होंने ऐसी जो चीजें जो उस चैट में वायरल हुई, जो चैट में सामने आई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। एनआईए को होना चाहिए था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन एनआईए अर्नब गोस्वामी को नोटिस नहीं भेज रही है। एनआईए नोटिस भेज रही है उन पत्रकारों को जिन्होंने सिंघू बॉर्डर पर जाकर जो किसान वहां पर बैठे हुए हैं उनकी खबर को कवर किया था, उनकी खबर लोगों तक पहुंचाई थी। उन पत्रकारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो ये किस तरीके की दोहरी नीति अपनाई जा रही है सरकार की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, देश की जो अलग अलग एजेंसियां उनकी तरफ से, ये हम सभी को साफ नजर आ रहा है। पिछले दिनों एक और खबर हमने देखी कि प्रंजॉय गुहा ठाकुर, एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उनकी खबर को लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया। और ये मामला इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि ये जो पूरा मामला था ये हमारे महापुरुष के खास मित्र
अदानी से जुड़ा हुआ था। प्रंजय गुहा ठाकुर था ने एक खबर चलाई थी और उस खबर को बाद में दी वायर ने अपने वेबसाइट पर भी उसको शाये किया था। हालांकि बाद में जबरदस्त प्रेशर उस वेबसाइट पर भी आया और प्रंजय गुहा ठाकुरता को जो है वो वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद जो है वो जो केस दर्ज था उस वेबसाइट के खिलाफ, उस केस को वापस ले लिया गया। लेकिन प्रंजय गुहा ठाकुरता पर वो केस चल रहा है और अब जो है वो गुजरात की एक अदालत ने प्रंजय गुहा ठाकुरता के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। अब एडिटर गिल्ड्स और सबको ये बात सोचनी है कि क्या महज एक खबर लिखने पर किसी पत्रकार की गिरफ्तारी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जो आरोप लग रहे हैं और जो देखा भी जा रहा है, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, कई जगहों पर देखा कि मिड डे मील का खाना जो है वो बच्चों को नहीं मिल रहा था, बच्चे नमक से खाना खा रहे थे। उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। यह खबर जिसने दिखाई उस पत्रकार के खिलाफ यूपी सरकार ने कार्रवाई की। तो ये वो दौर है कि जहां पर एक आम व्यक्ति, तो ठीक है, एक आम व्यक्ति जो होता है वो अपने हक की आवाज तो उठाए, ये बहुत दूर की बात है। यहां तो पत्रकार खुद जो है वो कुछ बात नहीं लिख सकते हैं, कुछ बात नहीं बता सकते हैं, उन पर इस तरह का प्रेशर रहता है। दूसरा ये सवाल भी उठता है कि प्रेशर कौन बना रहा है। सरकार बार बार कहती है कि नहीं, सब कुछ आजाद है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जब इतने बड़े लेवल के एक वरिष्ठ पत्रकार प्रंजय गुहा ठाकुरता के खिलाफ जब कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ कोर्ट जो है वो नोटिस जारी कर सकता है, उनके खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है कोर्ट, तो एक आम पत्रकार का क्या होगा, ये सोचिए आप। और जैसा हमने बताया कि सरकारें जो काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो काम किया आजम खान को लेकर, करारा तमाचा वहां पर सुप्रीम कोर्ट से पड़ा उन्हें। लेकिन ऐसे कई मामले हैं और इन सभी चीजों पर जो है वो देश की जनता को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। आजम खान की जो यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी जो वो चला रहे थे, उसकी जमीन को लेकर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और बताया गया कि अब वो जो पूरी जमीन है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो अपने कब्जे में ले ली है या लेने वाली है। अब आप सोचिए कि कहां तो उद्योगपति मित्रों को बड़ी बड़ी जमीनें दे दी जाती है अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। यहां पर आजम खान ने क्या किया था? आजम खान शिक्षा को ही तो आगे बढ़ा रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे। लेकिन ये जो है आरएसएस की एक नीति का हिस्सा है कि किस तरीके से मुसलमानों को, दलितों को पढ़ाई से दूर रखा जाए, भूमि विहीन रखा जाए, वो मकान न खरीद सकें। ये तमाम उनकी एक उसका हिस्सा है। शायद यही वजह है कि आजम खान को ज्यादा परेशान किया गया, क्योंकि उनकी जौहर यूनिवर्सिटी में कई सारे मुसलमान, कई सारे दलित बच्चे भी वहां पर पढ़ रहे थे और इसीलिए जो है वो शायद ये कार्रवाई की गई। क्योंकि यहां पर यही बात आती है कि जब आप किसी बड़े व्यापारी को सरकार औने पौने दावों पर जमीन दे देती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आजम खान यूनिवर्सिटी चला रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और जैसा हमने बताया कि योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज थे, लेकिन उन तमाम मामलों को वापस ले लिया गया। तो फिर आजम खान को आखिरकार परेशान क्यों किया जा रहा है? मामूली मामूली मामलों में उन लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है जो मोदी सरकार का विरोध करते हैं, जो बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं? उन लोगों को आखिरकार ऐसे मामूली मामलों में क्यों फंसाया जाता है? कई मामले ऐसे भी हैं इसमें कि बाद में कोर्ट से जो है वो बरी हो जाते हैं वो लोग, लेकिन जो उनकी इमेज को ठेस पहुंचती है, जो वक्त वो जेलों में गुजारते हैं, बिना वजह बेवजह का उन्हें जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इन बातों को हमें सोचना चाहिए। और जिस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके इशारे पर क्या किया जा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जो हमने कहा कि इन सब चीजों से बचने के लिए और इन सब चीजों का विरोध जो है वो अब करना ही चाहिए, और उसके लिए जो है वो देश को दरकार है एक बड़े आंदोलन की, एक अहिंसक आंदोलन की, कि उन्हें जो है वो लोगों को जो है वो जनता को जो है अब सड़कों पर उतरना होगा और इन चीजों का विरोध करना होगा कि आप
क्यों किसी को गलत निशाना बना रहे हो? क्योंकि अगर आप विरोध नहीं करते हैं, आज कोई और निशाने पर है, तो यकीनन कल जो है वो आप भी निशाने पर हो सकते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।